हेलो यस फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एसएससी सीजल 2024 की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग एसएससी सीजल 2024 को टारगेट करते हुए एक पीवाईक्यू मॉक देने वाले हैं जो कि एसएससी सीजल 2022 टायर फर्स्ट का है और ये एग्ज़ाम 9 दिसंबर 2022 शिफ्ट 3 में हेल्ड हुआ था। इसमें जो है 3.6 के यूजर्स हैं जो कि इस मॉक को अटेम्प्ट कर चुके हैं। इसके बाद आप सभी को पता है सीजल 2024 के लिए 90 डेज का टाइम बचा हुआ है, 90 डेज अप्रॉक्स कह सकते हो। तो हमने एक टारगेट सीरीज स्टार्ट की हुई है, ठीक है, जो कि 90 चैंपियन की हमने स्टार्ट की हुई है, ठीक है। इतने 90 डेज 90 चैंपियंस की हमने एक टारगेट सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो जिन्होंने अभी तक इस टारगेट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया हो तो उसको ज्वाइन कर लें और 90 डेज के अंदर इसमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, साथ ही आपका पूरा का पूरा रिवीजन होगा। यदि आप इस सीरीज को 90 डेज तक फॉलो करते हो तो अप्रॉक्स आपका स्कोर 160 प्लस जाने को उम्मीद है, यदि आप अच्छी तरीके से मेहनत करते हो, ठीक है। चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट नाउ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर नेक्स्ट में आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 9 दिसंबर 2022 शिफ्ट 3 का आपका टेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लैंग्वेज अपनी सेलेक्ट कर लेंगे, डिक्लेरेशन पर टिक कर लेंगे। यहाँ पर जैसे हमने लैंग्वेज अपनी हिंदी सेलेक्ट कर ली, डिक्लेरेशन पर टिक किया और आई एम रेडी टू बिगिन पर हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब आपके सामने देखिए ये इंटरफेस ओपन हुआ है। यहाँ पर आपका टेस्ट है जिसमें से पहला सेक्शन होता है जनरल इंटेलिजेंस का, सेकंड होता है जनरल अवेयरेंस का, थर्ड होता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड का और फोर्थ होता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का। ये हम जो टेस्ट दे रहे हैं टेक्स्ट बुक पर दे रहे हैं, तो जिसको भी टेक्स्ट बुक पर ज्वाइन करना है तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, तो वहाँ से आप टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हो। यदि आप हमारी लिंक का यूज करते हो तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या अप्रोच लगा सकते हैं। बेस्ट अप्रोच के साथ आज का सोल्यूशन हम देखेंगे, ठीक है। पर बहुत सारे एस्पिरेंट का कहना होता है कितना आप कूल कैसे रहते हैं, तो भाई क्या होता है ना, जब आप प्रैक्टिस किए रहते हो तो कूल होना तो पॉसिबल है ना। तो चलिए देखते हैं क्या कैसा क्वेश्चन है। सबसे देखो पहला क्वेश्चन एक क्यूब के समकक्ष इसमें नजर आ रहा है। अगर आप 7 का क्यूब करते हो तो 7 7 49 7 343 होता है, 13 इसमें माइनस कर दिया गया तो 330 बन गया। इसी प्रकार अगर 9 का देखोगे, 9 ने 81 81 नहीं 729 होता है, अगर इसमें आप 13 माइनस करोगे तो 716 आ जाएगा। इसी प्रकार यानी कि इसमें हम 13 जोड़ दे पहले तो 6 1 2 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। तो राइट आंसर आपका यही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई। इसमें कह रहा है P माइनस क्यू, यानी कि P माता है Q की, Q परसेंटेज R, Q भाई है R का, R पुत्र है यश का। R किसका पुत्र है, यश का पुत्र है, यानी कि ये दोनों पति पत्नी है। और यश कौन है, T का, यश जो है पिता है T का, यश पिता है T का पिता है। तो यहाँ पर P कौन है, P कौन है T का, तो ये माता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल में आपको कह रहा है 8 और 2 को यहाँ पर रखना है, कौन सा समीकरण सही होगा। पहला रखेंगे यहाँ पर 8 रखेंगे, 2 रखेंगे, देखो यहाँ पर डिवाइड नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरे में 8 और 2 रखेंगे, यहाँ पे 8 रखते हैं, यहाँ पर 2 रखते हैं, 8 चौक 32 आ गया, यहाँ पर 1 का डिवाइड किया तो माइनस का 3 आ गया, ये भी नहीं आएगा। थर्ड नंबर चेक करते हैं, यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर 8 रखेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, 8 प्लस 6 14 हो गया, 14 में 8 चले गए, 6 आ गया, यानी कि सी नंबर आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल इसमें कहता है इसको आपस में बदलना है और बताना है कौन सा सही होगा। देखो पहला बदलते हैं 18 और 11 को, यहाँ पर 11 रखो और यहाँ पर आप 18 रखो। इसको करोगे 18 प्लस 12 72, 7 ने 63 गुणे 4, यहाँ पर 3 आ जाएगा, माइनस का 18 आ जाएगा, 9 चौको 36 और 8 2 10, 7 1 8 1 9 आ जाएगा। यहाँ पर करोगे प्लस माइनस का 15 आ जाएगा, तो 16 में 5 गए 1, ये तो नहीं आएगा, पहला ऑप्शन तो भाई गलत है। दूसरा 12 और 4 को रखते हैं, यहाँ पर 4 रख दो और यहाँ पर 12 रख लो। 18 प्लस 6 चौको 24 प्लस 7 नहीं 63 गुणे 4 गुणे 12 सॉरी और प्लस का 3, 12 नहीं है 108 और 8 4 12, 2 1 3 1 4 प्लस का 3, 8 10 3 13, ये भी नहीं आएगा। सी नंबर चेक करते हैं 6 और 4 को, यहाँ पर 4 रखते हैं, यहाँ पे 6 रखते हैं, 18 प्लस 12 चौक 48, 7 ने 63 गुणे 6 प्लस 3 माइनस 11, यहाँ पे करेंगे 8 8 8 16, 4 1 5 1 6,
प्लस 9 छक्का 54 आ जाएगा, प्लस 3 लगा दोगे, ठीक है। तो यहाँ माइनस का 11 करोगे, यहाँ पर आप करोगे 6 4 10 3 13, 6 5 11 1 12, घटा दोगे तो 112 आपका राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, जब भाई इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो इसमें आप ABCD लिख लिया करो, सबसे बेस्ट होता है। ABCD EFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। हम तो भाई ABCD लिख लेते हैं, ठीक है। O से R देखो 1 2 3, फिर एक्स में गया, आर के बाद 1 2 3 4 5, देखो यहाँ पर 1 2 3, पहले 3 का डिफरेंस आया, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 का डिफरेंस आया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। 9 के बाद 9 3 12 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यस से चालू हो गए, यस से 2 ऑप्शन है यार। जी से देखो यल देखो, जी से एल आया हुआ है, यानी कि 1 2 3 4 5 5 का डिफरेंस है। फिर एल से क्यू दिया हुआ है, एल से क्यू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ए वाला आ जाएगा, यानी कि ए नंबर आपका राइट आंसर होगा इसमें भाई। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल में आपको इधर रखा है, इसमें पहले 2 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा। सबसे पहले देखना 2 4 1 में, पहले 4 और 2 में देख लो, 2 और 1 में देख लो, TOR, यहाँ पर आई है तो सबसे पहले 2 आएगा। अब 2 और 4 में देख लेते हैं, TORIC लिखा था, यानी कि पहले 2 से स्टार्टिंग होगी, 2 के बाद 4 और 1 में कौन आएगा, HISTOR, आई लिखा है तो 4 आएगा, यानी कि 2 के बाद 4 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, इसमें देखो दूध जो है लीटर में मापा जाता है, चीनी किस में नापी जाएगी, किलोग्राम में नापी जाएगी। ये तो स्वाभाविक सा क्वेश्चन था, सबसे आसान था। अगला देखो भाई, इसमें कहता है सभी के सब आर जो है एच के अंतर्गत है, एच के अंतर्गत है, और कुछ जो है टी जो है आर है। इसमें कहा गया सभी एच जो है आर है, क्या सभी एच आर है, सबके सब एच आर गलत है। सभी टी जो है एच है, सबके सब टी जो है एच के अंतर्गत है, ये नहीं, ये भी गलत, क्योंकि बाहर भी हो सकता है इसमें, ठीक है। कुछ आर, कोई आर टी नहीं, ये तो गलत है, तीनों अनुसरण नहीं करते भाई। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इसमें आपको दे रखा है कि के बाद पी गया, के बाद पी, तो ए अपोजिट है जस्ट, एफ से यू अपोजिट है, तो डी का अपोजिट डब्ल्यू से चालू होगा, डब्ल्यू है, एन से एम है, ई से वी है, ई से वी है, ई से वी आ जाएगा, वी आएगा, वी आएगा, वी आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में टी से जी है, टी है, टी से जी आएगा, ये वाला गलत। सेकंड लास्ट, एच से यस है, एच से यस है, तो एन से क्या हो जाएगा, एन से एम हो जाएगा, यानी कि बी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई। आप देख पा रहे होंगे ABCD लिखने का कितना फ़ायदा होता है यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, एफ से एफ है, और यहाँ से एस से एफ दिया गया है, ये कैसे है भाई, और एफ से एच है, एफ से एच तो 1 2, एस से यू 1 2, तो जी से 1 2, आई से चालू होगा, नहीं लास्ट में आई आएगा, आई सिर्फ एक ही में है, ऑप्शन नंबर भाई सी में, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इसमें कहता है क्यू बहन है, क्यू बहन है, पी गुड़े क्यू प्लस, क्यू पिता, ये नहीं होगा, आर गुड़े क्यू, ये पता नहीं, क्यू भागे आर, सी नंबर इसमें चेक करते हैं, पी गुड़े क्यू, पी माँ है क्यू की, और क्यू डिवाइडेशन, नहीं मल्टीप्लाई पहले ना, मल्टीप्लाई, पी मल्टीप्लाई क्यू, पी भाई है क्यू का, और क्यू माँ है किसकी, क्यू माँ है आर की। यहाँ पे क्या कहा गया, क्यू बहन है पी की, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है, सी नंबर, सॉरी। अगला सवाल, इसमें क्या कहता है, लंबाई जो है मीटर में मापी जाती है, तो विद्युत धारा एम्पेयर में सही है, ये गलत है, ये गलत, ये गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें क्या कहता है, इसमें आपसे कहा गया कौन सा निहित है, देखो पहला वाला तो नहीं है, दूसरा देखो, दूसरा आपका सही है, सेकेंड नंबर इज आर राइट आंसर, सॉरी सेकेंड नंबर। अगला सवाल, अगले में कहता है 3 आपके विषम एक्स वाई जेड एक साथ है, LNM, ये गलत है, ABC सही है, IJK से, तीनों एक समान है, ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इसमें अप्रोच आप क्या लगा सकते हो, देखो इसमें क्या लगा सकते हैं आप, यहाँ पे अगर आप जोड़ोगे तो 6 4 10 आपका 40 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 घटा के नहीं, ये तो नहीं बनेगा, क्योंकि 16 है अभी हमें चाहिए, 16 अभी चाहिए। यहाँ पर अगर 8 7 15 कर, 7 दूना 1 10 कर दें, 8 7 15, 7 दूना 1 10,
और यहाँ पर 6 4 10 40 हो जाएगा, ये तो ऐसे नहीं बनेगा। और क्या अप्रोच यहाँ पर लगा सकते हो आप भाई, अगर बीच वाले का स्क्वायर कर दो, अगर बीच वाले का स्क्वायर कर दो तब भी नहीं आएगा। अगर बीच वाले का 2 गुना कर दो, 12 दूना 6 दूना 12, तो 4 2 6 3 1 4, 4 आ गया 46 आएगा, फिर भी नहीं बन रहा। क्या अप्रोच इसमें और लगा सकते हो आप भाई, 34 लिखा है, 56 चाहिए, यानी कि 2 और 22 आना चाहिए, 22 आना चाहिए। तो 22 आना चाहिए, तो कैसे आप कर सकते हैं इसमें 22, या तो 22 वाले तो कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा। और क्या इसमें कर सकते हो, अगर इसका आप 2 गुना कर दो, 2 चौक 8 2 3 6 68, तो यहाँ पर 6 दूना 12 करके 6 2 8 5 1 6 यहाँ से बन सकता है। अगर इसको आप 2 गुना कर 2 8 16 2 7 14 1 15, और यहाँ पर आप कर दो किसको इसको 2 गुना करके इसका जोड़ दो, 2 7 14 2 दूना 4 1 5 4 2 6 5 1, ये बिल्कुल सही भाई, ये अप्रोच बिल्कुल सही लगी। ठीक है, इसमें सबसे पहले इसका 2 गुना करो, 206 आ गया, इसको 2 1 2 9 2 11 हो जाएगा। पहला ऑप्शन तो आपका करेक्ट नहीं है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मैच करो, 2 दूना 4 2 7 14 144 आया, 2 चौक 8 2 3 6, तो 8 6 14 7 6 13 14, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कौन सा समीकरण सही होगा, तो 5 और 9 को बदल दिया जाए। यहाँ पर 9 5 करो, यहाँ पर 9 करो, तो यहाँ पे 5 माइनस 4 और 9 चौको 36 प्लस 6 डिवाइडेशन 3, 3 दूनी 6 आ गया। लेकिन यहाँ पे माइनस का आंसर आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत होगा। ठीक है, दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरा 5 लिख देते हैं, यहाँ पर 9 लिख देते हैं, डिवाइड करेंगे 5 3 15 और 15 3 ये भी नहीं आएगा, 15 3 18 होगा। यहाँ पर इसको देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे 5 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आएगा, 5 7 35 आ गया, प्लस 4 दूनी 8 2 7 आ जाएगा, 7 5 12 42 ये भी नहीं है। यानी कि डी नंबर आपके इसमें राइट आंसर हो जाना चाहिए। यहाँ पर 9 रखो, यहाँ पर 4 रखो, 4 चौक 16 2 चौक 8 4 आया 5 आया, एक सेकेंड, ये तो सही होना चाहिए ना। फिर 5 और 9 बदलो, यहाँ पर 5 बदलो, यहाँ पर 9 बदलो, अच्छा 5 चौक 20 आ जाएगा, सही है। 9 माइनस 4 5 आ गया, 20 5 25, डी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। अगले सवाल में, अगले सवाल में कह रहा है आपसे कुछ सेब आपके फल हैं, सबके सब फल जो है सब्जियां हैं, सब्जी हैं, कोई सब्जी स्वस्थ नहीं है, कोई सब्जी स्वस्थ नहीं है। ठीक है, ये सेब है आपका, कोई सेब स्वस्थ नहीं है, ये बात आपका बिल्कुल सही है कि कोई नहीं, इसका कोई रिलेशन दर्शाया नहीं गया, तो इस बात को हम गलत कह सकते हैं। ठीक है, कोई स्वस्थ सब्जी नहीं है, हाँ सब्जी इसका रिलेशन है कि ये वाला आपका सही, सेकंड अनुसरण करेगा ये, तो ये वाला गलत, ये वाला गलत, ये वाला गलत, डी नंबर ही बचा। कुछ सब्जियां सेब है, कुछ सब्जियां सेब, यस डी नंबर आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगले में आपसे कह रहा है ये वाला इधर आ गया, ये वाला गायब हो गया, फिर ये वाला इधर आ गया, फिर गायब हो गया, फिर ये वाला इधर आ जाएगा, इधर की ओर बनना चाहिए डी, यानी कि इसमें ही इसमें ही इसमें ही इसमें नहीं है। अब लास्ट वाला चेक करते हैं। सबसे पहले ये एरो इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, ये वाला बना, इधर की ओर मुख होना चाहिए, इधर की ओर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट में कहता है कौन सा सबसे अलग होना है, यही शायद सब कह रहा है इसमें, क्योंकि इतनी बड़ी लैंग्वेज पढ़ने में टाइम लगेगा। विषम का चयन करो, देखो विषम का चयन करो। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिफरेंस देखो, 12 दूनी 24 1 25, 28 दूनी 56, 26 दूनी 52 1 53, 32 दूनी 64 1 65, तो 28 दूनी 56, ये वाला आपका गलत है, ऑप्शन नंबर सी नंबर, बाकी 2 गुना करके एक जोड़ा जा रहा है। अगला देखो भाई, इसमें क्या है, 27 से 713 है, 32 से क्या हो, 35 से क्या हो सकता है। यहाँ पर यदि आप गुणा कराते हो तो कितने का गुणा लगभग करा दो, ठीक है, गुणा करा दो। 27 का अगर आप स्क्वायर भी देखो यहाँ पर करा दोगे, 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 27 का स्क्वायर आप कराओगे तो 729 हो जाएगा। 729 में 729, इसमें 16 माइनस कर दो, 5 5 25, 4 3 12 हो गया। अगर इसमें 16 माइनस कर दो तो 1209 आ गया, बिल्कुल सही बात है, यानी कि 16 इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 6 5 11, 3 1 4 1 5, 51 आया। 51 क्या करना पड़ रहा है, 16 इसमें घटाना पड़ रहा है ना, कि जोड़ना पड़ रहा है। 16 इसमें घटाना पड़ रहा है, यानी कि अगर इसमें 16 घटा दोगे, 15 में 6 गया 9 आ जाएगा। नहीं ऐसे तो नहीं बनेगा ये, एक सेकंड यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, ये वाला नहीं। 32 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 32 का स्क्वायर होता है आपका 32 का स्क्वायर आप करो कितना हो जाएगा, 32 का स्क्वायर 1024 और 16 जोड़ दोगे, 16
घटा देना है। 14 में 6 गया 8, यहाँ बचा 1, 1 में 1 गया 0, 0 1, 1008, 4 चौक 16, ये तो कोई आए नहीं। 14 में 6 गया 8, 8 64 से कोई बन नहीं रहा। अगर इनको जोड़ दें, यहाँ पे जोड़ा गया है, 27 का स्क्वायर किया गया और इसमें 16 जोड़ा घटाया गया, तब जाके ये वाला टर्म आया। यानी कि 16 जोड़ो, 9 में 6 गया 3, तो यहाँ पर 2 दूना 4, 4 आएगा, इधर 16 घटाओगे, 14 में 6 गया 8, लास्ट में आना चाहिए, यही आ जाएगा। डी नंबर आपका भाई सेट तो हो रहा है, डी नंबर 1008 तो आ रहा है ना, यही हो जाएगा। गलती कर रहे होते देर से। अगला देखो भाई, इसका प्रतिबिंब बताना, यच हो जाएगा, 2 ये वाला गलत है, ये 2 हो जाएगा, 4 गलत है, 4 इधर आ जाएगा, ये वाला गलत है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या कहता है, 1 के विपरीत बताओ कौन सा होगा। 1 देखो, 1 इसमें 4 से कट गया, 1 और 2 बचा, 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें क्या कहता है, इसमें आपसे कह रहा है कि ये इधर है, ये इधर है, ये इधर, तो इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, ये गलत हो गया। अब ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर डार्क होना चाहिए, यहाँ पर डार्क इसमें है, और किसमें है, इसमें नहीं है। यानी कि सी नंबर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, सी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें क्या कह रहा है, 137 से 114 के, यानी कि डिफरेंस देखना पड़ेगा पहले, लेकिन डिफरेंस के बाद यहाँ पर 191 ओनली 91 आ गया ना, तो एक ये प्रॉब्लम हो गई। अगर सिर्फ आप इनका डिफरेंस देखते हो तो कितना आ सकता है, यहाँ पर 7 में 4 गया 3, यहाँ पर 23 का डिफरेंस है। यहाँ पर अगर 23 का डिफरेंस आप निकाल दोगे तो 23 का डिफरेंस तो नहीं आएगा। अगर इन दोनों में 23 का डिफरेंस निकालोगे तो 9 1 10, 9 2 11 1 12, 120 बनना चाहिए, ये भी नहीं बनेगा। अगर यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है ना, कुछ जोड़ना पड़ेगा, कुछ घटाना पड़ेगा। यहाँ पर तो भाई घटाया गया, ठीक है, लेकिन ये सबसे लास्ट में ज़्यादा कैसे दे दिया इसने, यानी कि पहले अब यहाँ पर जोड़ा गया होगा, यहाँ पर कुछ जोड़ा गया, 114 आया, 123 आया, और यहाँ पर पहले कितना घटाएगा ये देख लो। यहाँ पर आ गया 3 में 1 गया 2, 18 में 9 गया 9, 23 चौको 92 आया, यानी कि 23 दूना 46 और 3 त्रिका 9, 3 दूना 6। ठीक है, यहाँ पर अगर इसको जोड़ दो, 6 4 10, 4 1 5 1 6, 160 में 69 घटा दोगे, 10 में 9 गया 1, यहाँ 15 6 गया 9, ये सही है। यहाँ पर जोड़ दोगे तो 2 3 और 9 9 18, यस 160 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगले सवाल में दे रखा यस से डब्लू गया, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आई से चालू होगा, आई से 2 ऑप्शन है, लास्ट चेक लेते हैं, क्यू से जेड है या एम से यू देख लो, एम से यू, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8, यस आ जाएगा। यस आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र आपको पता है, 543, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखो, इसमें 1887 में रॉयल सोसाइटी लंदन ने डैश को रासायनिक तत्वों के आवर्त नियम की खोज के लिए डेवी मॉडल दिया। डेवी मॉडल कह रहा है, डेवी मॉडल किसने दिया था? डेवी मॉडल की बात करें तो जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड है आपके, ठीक है, अष्टक नियम की खोज यही है, तो जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, ठीक है भाई। रासायनिक रासायनिक तत्वों के आवर्त नियम की जो खोज डेवी मॉडल बनाया था, ये कौन थे? जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, यही होने चाहिए। अगला देखो, इसमें कह रहा है 1955 में ग्रामीण और लघु उद्योगों के लिए गठित समिति का नाम बताइए, कौन सी गठित समिति थी? अब यहाँ पर देखो, रंगराजन और नरसिम्हन समिति को आप हटा दीजिए, कार्वे और वेसल बचा। यहाँ पर कार्वे समिति हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है ग्रामीण और लघु उद्योगों के लिए, तो कार्वे समिति हो सकती है। कार्वे समिति जो हमने पढ़ा था, ये लघु और ग्रामीण उद्योगों के लिए मतलब रिलेटेड थे उससे, ठीक है। अगले में कह रहा है नवंबर 2022 में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना किस राज्य में लागू की गई? 2022 का करंट है, ये भाई नहीं पता हमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाँ, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया गया, ये कहाँ पर किया गया? अगर इसकी बात बताएं तो दंती दुर्ग में किया गया। कहाँ किया गया भाई? दंती दुर्ग में। नेक्स्ट देखो,
ब्रिटिश संसद और निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कहा गया कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था? क्या कह रहा है? ब्रिटिश संसद के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कहा गया कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था? इसका राइट आंसर होना चाहिए भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक, अगला देखो, प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और किसके द्वारा लड़ा गया? सिराजुद्दौला, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले में क्या कहा गया? जुलाई 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने बाठिया आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर ली। अपनी रिपोर्ट में आयोग ने सिफारिश की कि ओबीसी को स्थानीय निकायों में कितने % आरक्षण दिया जाना चाहिए? यह आपका 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सर्वाधिक दुर्गम और दूर स्थानों तक पहुंचने के लिए कौन सा परिवहन ठीक रहता है? यह आपका वायु मार्ग। वायु मार्ग आप जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। अगला देखो, समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों को उल्लेख किया गया है? ये आपके 5 अधिकार। कितने अधिकार हैं भाई? 5 अधिकार। नेक्स्ट देखो, किस कम कैलोरी वाले स्वीटनर रासायनिक सूत्र, इसका नाम क्या? ये तो नहीं पता भाई, इसका नाम हमें नहीं पता। रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम चीन में कितने साल पहले हुआ था? लगभग 3000 साल पहले। नहीं, ये तो हमने क्वेश्चन पढ़ रखा है। एक सेकेंड, PYQ क्वेश्चन इसको हमने पढ़ रखा है। इसका 3000 तो नहीं, 7000 है इसका। ये हमने क्वेश्चन पढ़ रखा है भाई, PYQ है, ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, PYQ जब सॉल्व करते थे ये हमने पढ़ लिया था 2022 में। जब 2022 का एग्जाम हमने दिया था तो उस टाइम पे इसको हमने पढ़ा था। ठीक है, 7000 है, क्योंकि उस टाइम पे हमने 2022 के काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे। ठीक है, अगला देखो, यह हो सकता है पेपर इसमें रहा हो। किस वर्ष राष्ट्रमंडल युवा खेल का पहला संस्करण आयोजित किया गया? राष्ट्रमंडल युवा खेल का जो पहला संस्करण है यह आपका 2000 में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट हो जाएगा। गणतंत्र समारोह दिवस समारोह का अंत का प्रतीक समारोह क्या होता है? बेटिंग रिट्रीट समारोह, ये हो सकता है। वायुसेना लड़कों में, ये तो नहीं है। राष्ट्रपति भवन में एट होम समारोह, गलत। पहला ही ऑप्शन है आपका सही है। अगला देखो भाई, इसमें क्या है? एक सेकेंड, हाँ, किस जोड़ी को 2022 में, देखो 2022 का ही भी नहीं पता भाई हमें, कोई 2022 की करंट अफेयर भूल चुकी है। ध्रुवीय पौने किस प्रकार की पौने होती है? अगर इनकी बात बताएं तो ये होती है एक प्रकार की स्थानीय पौनी। ठीक है, ध्रुवीय पौने एक प्रकार की स्थानीय पौने होती हैं। और 10 अक्टूबर 2022 में कर्मचारी राज्य बीमा महानिदेशक का, ये भी नहीं पता यार, महानिदेशक का प्रभात किसे संभाला? जीवाणु कशाभिका के सबसे लंबे भाग की पहचान कीजिए। देखो, आधारीय शरीर तो नहीं होता है। ठीक है, आधारीय शरीर तो नहीं होता है, तंतु होता है यहाँ पर। देखो, पूंछ भी नहीं होता, अंकुश भी नहीं होता। तंतु जो एक ऐसी चीज होती है, जीवाणु कशाभिका की सबसे लंबा भाग होता है, और ये हमने पढ़ रखा था, इसलिए हमें ये चीज़ पता है। ठीक है, हाँ यही होगा। अगला देखो भाई, अगले में आपसे कह रहा है बोर गीत एक संगीत रचना है जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य का प्रयोग करते कहाँ पर? बोर गीत है, मणिपुर तो नहीं है, कथक सत्रिया है, सत्रिया है भाई, सत्रिया नया आया है, यही है। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, पेरीफेरा, यार ये भी नहीं पता भाई, क्योंकि इसमें क्या जाएगा? कोशिका स्पंजिगोर नालिकाओं का निर्माण करती है, ये नहीं पता ना, ये शायद कॉलर कोशिकाएं होती है भाई, एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है। बायोलॉजी भूल बहुत जल्दी जाती है। चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील आप सभी को पता है उड़ीसा में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप बात कर लें इसमें कोयले की खदानें कहाँ नहीं पाई जाती हैं, तो नेवेली में है, कोरबा में है, संगरेनी में, सोनीपत में नहीं है। आपकी कोयले की खदानें सोनीपत में नहीं है। अगला देखो, सुप्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना बॉलीवुड नृत्य हेमा मालिनी को भारत सरकार द्वारा 2000 में, हाँ देखो, ये जब पुरस्कार हेमा मालिनी को दिया गया था, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और याद रखिएगा उनको दिया गया था पद्मश्री। क्या दिया गया था? पद्मश्री, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक भाई, अगला सवाल देखो, अगले में क्या है? नृत्य कर्नाटक संगीत के लिए प्रयोग किया, कथक उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी ये भी नहीं है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ये हो सकता है यार, ये हो सकता है, कुचिपुड़ी कर्नाटक आंध्र प्रदेश पास में है, ये हो सकता है। ओडिसी का है, ये तो नहीं, ये काफ़ी दूर। शास्त्रीय असम, ये भी काफ़ी दूर पड़ जाता है। एक ही भाई बचता है देखो, कुचिपुड़ी, क्योंकि कुचिपुड़ी जो है ना
कर्नाटक और आंध्र प्रदेश पास पास पड़ते हैं, तो यहाँ पर इसी का हो सकता है, ठीक है। अगला देखो, अब ये अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, यदि उपभोग करने के लिए सीमांत प्रवृत्ति सी द्वारा निरूपित किया गया सरकारी व्यय का गुणक किसके रूप में व्यक्त किया जाता है। ये जो क्वेश्चन है पेपर में आ चुका है और इसको हमने कई बार सॉल्व किया PYQ में, जिस कारण से हमें लर्न 1/1 - C होता है। याद रखिए कि जब पहली बार बच्चों को पेपर में आया था, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बट अब काफ़ी बच्चों को ये चीज़ रट गई है। ठीक, तो आप लोगों को GS में काफ़ी चीज़ें रटनी भी होती हैं। मोंटी ने 2 वर्ष बाद कुछ धनराशि 480 रुपये का ब्याज चुकाया, 8% मूलधन बताओ। P गुणे 8 गुणे 2/100 बराबर 480 रुपये। तो 0 से डबल 0 लग जाएंगे यहाँ पर, 8 6 48, 2 3 6 3 के समथिंग आ जाएगा, यानी कि 3000 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, 21 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, शंकु की त्रिज्या को चाहिए बताओ। तो यानी कि 22/7 गुणे 21 गुणे RL, पाई RL बराबर 5940। इसको 7 23 3 से काट दो, 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 5 55, 11 4 0, 3 दूनी 6 6 9 54, तो 90 आ जाएगा। 90 यानी कि ऑप्शन नंबर इसका C नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इसमें आपसे कह रहा है 2 त्रिभुज है, सबसे पहले 2 समकोण त्रिभुज बना लो, ठीक है। एक है ABC, एक है ABC, ये 90 दे रखा है, ये 25 दे रखा है। एक है DFE, D आपका 90 दे रखा है, ये आपका 25 दे रखा है। तो कहता है AC और ED बराबर है, AC और ED बराबर, बिल्कुल बराबर है। तो कौन सा सत्य है? तो ABC और DEF, ABC और DEF ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे भैया? पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि DFE, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, ये नहीं होगा। ABC 90 यहाँ पर है, तो 90 F में होना चाहिए, EFD हो जाएगा, EFD हो जाएगा भाई, EFD हो जाएगा। एक सेकंड, A में 25 दे रखा है और E में 25 दे रखा है, E में 25 दे रखा है ना। अगर E में 25 दे रखा है, A में 25, तो A और E से चालू होगा, A और E से चालू होगा, तो यही चालू है, तो यही हो जाएगा, क्योंकि B और F 90 हो जाएंगे, बाकी जो बचेगा वो C हो जाएगा। ये वाला आपका राइट आंसर होगा भाई, C नंबर। नेक्स्ट सवाल देखो, महत्तम समापन तो बताना, तो ऊपर का महत्तम निकालो, 1 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? 8 और 3 24, 1/24 आपका यहाँ पर B नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इसमें कहता है O रक्त समूह वाले O 80, A और AB A ये है, AB ये है, 9 7 16 160, 80, अंतर कितना है? 1:2 का। कितना भैया? 1:2 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अच्छा सॉरी, इसका औसत निकालना है, 2 8 16, 1:1 आ जाएगा। B नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा आराम से पढ़ना, ज़्यादा जल्दी नहीं पढ़ना। आभा और अनुज मिलकर, आभा है और ये अनुज है, सॉरी, आभा और अनुज दोनों मिलकर 4/9 दिन में कोई काम कर लेते हैं। दूसरे की अगर बात करें, आभा अपनी वास्तविक तुलना में वास्तविक तुलना में 2 गुना दस्ता से कार्य करता होता, तो अनुज अपनी इतना काम करता होता, तो काम इतने दिन में पूरा हो जाता। आभा अकेले कितने दिन में क्या कहता है, तुलना में 2 गुनी दस्ता से कार्य उसने किया होता, और अनुज ने अपनी वास्तविक क्षमता की तुलना में 3 दस्ता से काम किया होता, तो कार्य 160/17 दिनों में पूरा हो जाता। तो आभा द्वारा किया जाने वाला अकेला कार्य कितना है? तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो? इसमें हो गई थोड़ी सी समस्या, इसको भाई बाद में कर लेंगे, ठीक है। डिफिकल्ट लग रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बाकी कुछ नहीं है। अगला देखो, इसमें क्या कह रहा है? P + 1/P आपको दे रखा है इतना P। अब ये प्लस वाला निकालना था, प्लस वाले से पहले प्लस वाला निकालना पड़ेगा। रूट के अंदर 6, गिवन का स्क्वायर 6 6 36, अब प्लस का 4 40 आ गया। 40 यानी कि 4 पंचे 20, 8 पंच 40, यानी कि 10 चौक 40, यानी कि 2√10 आ गया, 2√10 आ गया। अब 2√10 आ गया, तो आप इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, या तो स्क्वायर कर दो। अब यहाँ से A² + B² कितना निकल के आ जाएगा? मतलब 1/P², P² + 1/P², यहाँ से निकाल दोगे, 2 दूनी 4, गिवन का स्क्वायर 2 दूनी 4 40, अब माइनस का 2 38 आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करोगे आप? 38 का स्क्वायर करोगे, 38 का 8 64 हो जाएगा,
4 आएगा लास्ट में, 2 आना चाहिए, तो इसको निकालना पड़ेगा। 38 38 अठी अठी 64 86 8 तिक 24 24 36 3 अठी 24 3 त्रिका 9 2 11 4 4 4 1 यानी कि 4 4 2 यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाइयों। ठीक है, बात समझ में आपको आ रही होगी। अगला 7 अंक की संख्या है, यहाँ पर क्या आएगा जी 8 से विभाजित है, यानी कि ये 6x2 8 न्यूनतम संख्या बताना है। अगर यहाँ पर 8 5 40 रखते हो, 8 6 48 8 7 8 9 72 होता है, देखो 72 होता है, यहाँ पर 7 आना चाहिए। और 8 5 40 8 5 40 8 6 48 8 7 56, अगर 56 रखते हो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 नहीं आएगा। 8 7 8 8 64 रखो, 64 रखोगे तो यहाँ पर 7 आना चाहिए, तो यहाँ पर कितना रख सकते हो आप, यहाँ पे 56 यहाँ पर रखो, 56 रखोगे तो यहाँ पर आप क्या रख सकते हो, ये भी नहीं रख सकते हो आप। 8 चौक 32 भी होता है, यहाँ पर 3 भी आना चाहिए, 3 से भी काम चल जाएगा। 3 कब आएगा, एक सेकंड, एक एक वैल्यू पुट कर लेते हैं यार, सिंपल सा है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। 6 2 2 8 का भाग दोगे 8 45 8 6 8 7 56 8 7 56 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया, नहीं कटेगा। अगर 1 रखोगे 11 में 6 गया, 5 आ गया। अगर 4 रखोगे 14 में 6 गया, 8 आ गया। 3 रखोगे तो 13 7 6 13 8 9 72, सी डी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई। वैल्यू पुट करके कर लो। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या है, एक मेगा स्टोर सभी किरानों की वस्तुओं पर 20% की छूट दे रहा है। साक्षी ने 400 रुपये की वस्तु वाली मूल्य ली और छूट देने के बाद इतने % का लाभ अर्जित किया, तो उसका क्रय मूल्य कितना था। सबसे पहली बात 80/125 5 गुना है, तो ये 5 गुना यानी कि इसकी वैल्यू है 125 की, तो 80 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 3 0 कट गए, 8 आ गया, 8 8 64 आ गया, 4 का गुणा और करा दो, 4 चौक 16 4 6 24 1 25, यानी कि ए नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इसमें कह रहा है ये दिया है, इसमें x बराबर 14 रखना है, तो उसको सबसे पहले ब्रेक कर दे तो सबसे बेटर होगा। ठीक है ना, ब्रेक कर दें सबसे बेटर होगा, क्योंकि इस तरह में ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। ये सबसे पहले फार्मूला होता किसका है, या तो आप वैल्यू पुट करोगे यूनिट डिजिट से कर सकते हो, जैसे 14 का स्क्वायर दे दिया, 14 की पावर 4 माइनस 15 गुणे 14 की पावर 3 प्लस 15 गुणे 14 की पावर स्क्वायर माइनस 15 गुणे 14 प्लस 40, लास्ट में यूनिट डिजिटल 4 चौक 16 6 आ जाएगा, माइनस 4 चौक 16 4 आ जाएगा, 4 5 20 0 आ जाएगा, प्लस 4 चौक 16 6 5 30 0 आ जाएगा, 5 चौक 20 0 6 आ जाएगा, लास्ट में भाई 6 आएगा, 6 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई। यूनिट डिजिट से इसको सॉल्व कर लीजिए, जैसा कि हमने सॉल्व किया। अगला क्या रहा है, ए बी सी रखा है, ये बी सी अगर 6 है तो क्यू आर 6 होगा, क्यू आर 6 होगा, ये वाला गलत। फिर ए अगर 75, ए 75 है तो पी 75 होगा, यानी कि इसमें सी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले में क्या कह रहा है, x किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से दौड़ रहे एक चोर का 10 किलोमीटर पर घंटा से दौड़ रहे पुलिस का पीछा किया जाता है। चोर यदि इतना आगे चला जाता है 3 मिनट पकड़ लेता है। देखो सबसे पहली बात, यहाँ पर ये है और यहाँ पर चोर है, यहाँ पर पुलिस है, ये भागा जा रहा है। ठीक है, इसकी स्पीड x है, चोर की स्पीड 10 है। पीछा करता है, यदि चोर 100 मीटर आगे 100 मीटर आगे है और 3 मिनट बाद पकड़ा जाता है, तो 3 मिनट में इसने कितनी दूरी और चल ली पहले। 3 मिनट में अगर देखा जाए तो 3 मिनट का मतलब है कितने सेकंड, 3 मिनट का मतलब है 3 मिनट मतलब 6 गुणा और करा दो, ये 5/18 का गुणा करा दो मीटर पर सेकंड बदलने के लिए, मीटर पर सेकंड में ये आ गया। इतना इसमें गुणा करा दो 10 गुणे 5/18, तो 6 3 का 18, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 500 आ जाएगा, 500 मीटर वो और चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इतने दूरी चलिए, टोटल दूरी चल रही है उसको, टोटल दूरी, और 3 मिनट में पकड़ लेता है, तो 5 1 600 जब 3 मिनट में पकड़ लेगा, 3 मिनट यानी कि 3 मिनट का मतलब कितना है, 3 मिनट का मतलब 3 गुणे 60, तो 0 से 0 कट गया, 3 3 दूनी 6, यहाँ पर क्या है यार, ये तो डिफिकल्ट हो रहा है हमारा। यहाँ पे 1 सेकंड, इसको दोबारा अगर लगाते हैं 1 सेकंड भाई। यहाँ पर अगर हम देखें, अगर इसको टोटल आप दूरी ट्रेवल करवाते हो कि यहाँ के बीच की दूरी, पहली बात 100 है, और ये इससे चलता है, इससे चलता है, यानी कि जो स्पीड होगी इससे कम वाली होगी। अगर कम वाली स्पीड से भी चलता है और इसको मीटर पर सेकंड में बदल दिया जाए, तो जो टाइमिंग लेता है, ये टाइमिंग कितना लेता है, 100 मीटर चलता है और ये इतने में,
तो 6 3 18 से 18 अगर काट दो, जीरो से जीरो काट दो, 50 माइनस एक्स बराबर 10 आ गया, तो इधर आ गया 60, नहीं 40 आ गया, इधर तो एक्स के वैल्यू 40 आ गई। अगर 5 भी है यार, अभी 5 दाम 50, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 8 40, 8 आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा। बी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, एक व्यक्ति 45 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से बस द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है, तुरंत 80 की स्पीड से शुरुआती बिंदु पर वापस आ जाता है, उसके औसत दूरी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे 5 से, 5 ये 45, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 5 5 25, 9 दूनी 18, 18 8 144, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 1 2, और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 से 2 दूनी 4, 576 के समथिंग आएगा, यानी कि ए नंबर आपका इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या कहना चाहता है, सभी 5 दुकानें हैं, ए और बी के बीच अंतर बताओ कितना है। अच्छा, 5 और 12, 12 7 19, 7 5 12 120, 95, 5 5 10, 9 9 18, 2 20 1 21, 2 2 4। यहाँ पर देखेंगे तो 0 9 4 13, 230 आ गया, और यहाँ पर देखेंगे तो 5 5 10, 8 3 11 12 आ गया, यहाँ पर 96, 6 रख दो, 3 2 5 9 14, 2 1 3 1 400 आ गया। यहाँ पर देखोगे 6 3 36 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, अगले में क्या करें, साइन थीटा देखो 8 15 17, 15 आ जाएगा आधार, ठीक है। टैन थीटा निकालना है, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, सॉरी हाँ लंब बटे आधार, तो लंब आपका 8 है, ये 15 हो जाएगा। कॉट थीटा 15 बटे 8, 18 पंचे 90, ये कैसे, 5 8 40, 8 8 4 12, 15 8 120, 120 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है, एक ही तो यार बचता है, फिर सिंपल सी बात है, सी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, किसी दुकान में लाभ क्रय मूल्य कितना है, यानी कि लाभ जो है, यानी कि प्रॉफिट जो है CP मल्टीप्लाई 130%, 0 से 0, यानी P प्रॉफिट अपॉन CP का रेशियो निकालेंगे 13 बटे 10 आएगा, ठीक है। यानी कि अगर CP 10 है तो प्रॉफिट आपको वहाँ पर 13 का हुआ, तो बेची गई हो 23। अगर यहाँ पर देखा जाए, अब यहाँ पर देखा जाए कि क्रय मूल्य में 28% की वृद्धि हो जाती है, मान लो 0 0 मान लो, अगर यहाँ पर 100 के 128% 128 हो जाता है, तो विक्रय मूल्य स्थिर रहता है, यानी कि विक्रय मूल्य कितने में बेचा गया था, 230 में बेचा गया था। ये 2 का प्रॉफिट हो रहा है कितने में, 128 में, तो गुणे 100 में कितने, तो 2 चौको 2 छंग 12, 2 चौको 8, तो 64, अगर और काट दो इसको 4 से, 16 चौक 64, यहाँ पर 25 आ जाएगा, 16 भागे 25, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 16 भागे 25, 16 भागे 25, 28% की वृद्धि हो जाती है, तो 128 ही तो आएगा, ऊपर 130 है, प्रॉफिट 130 था, तो 100 की वस्तु थी, तो यानी कि 230 से बेची गई, 2 से 30 बेची गई, 2 का प्रॉफिट हुआ 128 में, 2 का प्रॉफिट हुआ 128 में, 2 का प्रॉफिट होगा ना भाई, यहाँ पर 230 यार, एक 230 का 102 का प्रॉफिट होगा, एक सेकंड भाई, 102 का प्रॉफिट होगा, 102 का प्रॉफिट होगा। और यहाँ पर आप देखोगे, घट काटोगे इसको, 2 पंचे 10, 2 छंग 2 दुना 2 पंचे 10, 2 एकन्नम 2, और 2 छंग 12, 2 चौक 8, 00, तो 64, 5 1 00, कितनी बार जाएगा, 6 6 पंचे 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 7 42, 6 8 48, 8 बार के समथिंग जाएगा, 8 चौक 32, लगभग यही आएगा भाई, 8 बार, 8 बार में आएगा लगभग। अगला सवाल देखो, ए और सी में लड़कों की कुल संख्या, लड़कों की ए और सी में 12 8 20 200, ई और एफ में लड़कियों की 8 4 12 120, 0 0 2 दाम 2 छंग 12, 2 पंच 10, 2 3 6, 5 रेशियो 3, यानी कि सी नंबर नजर आ रहा है आपके सामने, यहाँ पर दिख रहा होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, अगला देखो, ये दे रखा है, यानी कि इसको कह सकते हो, इसको क्या कह सकते हो, साइन स्क्वायर, ये अपॉन निकालना है, इसका मतलब है साइन स्क्वायर, इसका मतलब है कॉस स्क्वायर, तो 1 बटे दिस निकालना है, तो 9 बटे 2 हो जाएगा, 9 बटे 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, समबहुभुज की भुजा दे रखी है, परिबद्ध की त्रिज्या निकालनी है। परिबद्ध की त्रिज्या हमने आपको कई बार फॉर्मूला बताया हुआ है डायरेक्ट करने के लिए,
कि 36 अपॉन में डायरेक्ट रूट कर दो, तो 3 से काट दो, 12√3 आ जाएगा। 12√3 आपका एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका सी में, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इसमें देखो माइनस वाला वैल्यू कट जाएगा, आगे माइनस वाला बचेगा, बाकी कट जाएगा। तो 6 में 3 गया 3, बस 3 बस बचेगा, 3 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर बी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है ए और बी का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर इसको ओपन करो, 2 बाहर है सबसे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉस, देखो यहाँ पर एक कॉस और हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कर सकते हो, या tan स्क्वायर थीटा का डिवाइड करा दो, या तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, दो में से कोई एक रास्ते हैं आपके पास, ठीक है। या तो यहाँ पर cos 2x का फार्मूला लगा दो कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लगा दो। अगर या तो इसको पूरा ओपन कर लो, ओपन करके देखते हैं, क्योंकि वैल्यू पुट करना समझ नहीं आ रहा क्या वैल्यू पुट करें इसमें। तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, सी स्क्वायर ही लिखे दे रहे हैं, सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर अपॉन यस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। 2 को पहले सबसे अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो सी की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पर ये सी की पावर हो गया 4, ये लिख गए यार, इसको क्या लिख सकते हो आप, कॉस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, तो सी की पावर 4 माइनस 1, इससे कट गया, अपॉन यस स्क्वायर आ गया, ठीक है। अगर आप इसको करना चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, अगर इसको ब्रेक करना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, सी स्क्वायर प्लस 1 और सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में यस स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो। और 1 माइनस सी स्क्वायर इससे कट गया, माइनस का 2 बचेगा बाहर, ठीक है। अब माइनस का 2 बचेगा, इसको ओपन कर दो, तो माइनस का 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आप कह सकते हो, ठीक है। तो जब ऐसा करोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है यार, इसको ब्रेक कैसे करें, 2 का अंदर गुणा करा दो, 2 का जब अंदर आप गुणा करा दोगे तो क्या बन जाएगा, समस्या बस यहीं पर आ रही है, 2 का गुणा करा दो, क्योंकि यही नहीं यहाँ पर आ रहे हैं। तो cos 2 थीटा यहाँ पर लिखा है, इसको cos 2 थीटा बनाने के लिए क्या करोगे, एक सेकंड, इसको आप इतना बचा आपके पास, सिर्फ इतना बचा, इसको लिख सकते हो माइनस का 2, और यहाँ से लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cos 2 थीटा। इसको कर सकते हो cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर प्लस 1 कर दो, और प्लस 1 एक जोड़ दो, माइनस 1 कर दो, यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा, 3 बचेगा, यानी कि cos 2 थीटा प्लस 3 आ जाएगा, और इधर कुछ नहीं बचेगा, अपॉन में बट अपॉन वाला 2 आ जाएगा, 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा, तो माइनस का cos 2 थीटा प्लस का 3, यानी कि यहाँ पे कह सकते हो कि एक बी की वैल्यू माइनस की 1 आ गई, और सी की वैल्यू माइनस बचेगा ना, यहाँ पर माइनस के 3 आ जाएगी, तो माइनस 3 माइनस 1 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें सी नंबर राइट आंसर होनी चाहिए भाई। इसमें बहुत ज़्यादा हमने टाइम ले लिया। नेक्स्ट सवाल देखो, कंपनी पी और क्यू की औसत बिक्री का, टी और क्यू की औसत बिक्री से, पी और क्यू देखो, पी क्यू लगातार है, 9, 6, 15, 45 डिग्री आ गया, 45 डिग्री, ये 100 डिग्री की वैल्यू दे रखी है, और रेशियो निकालना है ना, तो रेशियो कोई दिक्कत नहीं है। टी और यू, टी यू ये एक साथ है, टी यू ये 5, 5, 10, 3, 1, 4, 1, 5, 5 ने 45, 5 धाम 50, पहला आपका सही है। दूसरा आर और यस की बिक्री, आर और यस ये दोनों आर यस है, तो 190, और इनका अंतर निकालना था, और वी कितना है, 75 है, तो 10 में 5 गया 5, यहाँ पे 8 और 7 गए 1 आ गया, 115, 300 कितना है यहाँ पर, 360 बैठ 360, जीरो, ये तो नहीं आया, पहला वाला सही है और दूसरा वाला गलत है, क्योंकि केवल पहला आपका सही आएगा, केवल पहला आपका सही आएगा। अगला सवाल देखो, 3 संख्याएं धनात्मक उनका योग को, 4 चौक 16, 5 5 25, 1 सेकेंड, हाँ 7 7 49, 6 5 11, 2 1 3 1 4 प्लस 49, 9 1 10, 4 4 8 1 9, 90 की वैल्यू आपको दे रखी है 0 से 0, 9 1 9 9, 9 6 15 0, 9 पना पता है, न छक्का 54, न छक्का 54, 8 बचेगा, 9 ने 81, 169, यानी कि x की वैल्यू आ गई 13। तो सबका योग 5 4 9 9 7 16, 16 गुणे 13, 16 3 48, 16 3 48, 4 हाथ से 16 का नाम 16 4 20, 208 आ जाएगा, 208, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके डी में है, तो डी नंबर इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा।
एक वृत्त केंद्र उसकी जीवा के सबसे कहता क्या है, एक वृत्त के केंद्र, उस वृत्त की सबसे लंबी जीवा, उस वृत्त की सबसे लंबी जीवा के बीच लंबवत दूरी कितनी, जीरो हो जाएगी, जीरो हो जानी चाहिए, सीधी सीधी बात, और इसमें कुछ नहीं। अगला देखो, पहले वर्ष के दौरान एक स्कूल जनसंख्या 12% वृद्धि 100 से 112 हो गई, फिर 112 कमी हो गई 88 हो गई, तीसरे वर्ष क्या हो गई, फिर से वृद्धि हो गई। तो बताओ इतनी है, ठीक है। देखो जीरो से जीरो कैंसिल, कुछ और कट रहा है, यस, 2 पंच 10, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 4 से काट दो, 25 बार में, 4 से 11 बार में, 4 से काट दो, 25 बार में, 4 दूनी 8, 4 8 32, ठीक है। कुछ और कटेगा, कुछ नहीं कटेगा भाई, जीरो से जीरो कुछ नहीं कटेगा। यहाँ पर 25 25 25 625, 625 गुणे 5, इधर कितना आ जाएगा, कहता है वो तीसरे वर्ष के अंत में 10842 बटे 28 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 6 2 5 गुणे 5, जीरो तो भयंकर आने वाले हैं भाई। तो सबसे पहले 11 से काटो, 11 का 11 नहीं है 99, 9 हाथ से, यहाँ पे 9 बचा, 11 8 88, 11 का नाम भाई, 11 नहीं 99, 18 में 9 गए 9 बचा, 11 8 88, 14 में 8 गया 6 बचा 2, 62 आ जाएगा। 11 का मल्टीपल नहीं क्या ये, 8 1 9 9 2 11, 8 1 9, 8 1 9 9 2 11, 11 का मल्टीपल ही नहीं है। पहले वर्ष की शुरुआत में कितनी जनसंख्या थी, ये तो गलत कर रहा है यार भाई। कहता क्या है, सबसे पहले देखो 12% की वृद्धि हो गई, 112 हो गई, फिर कहता है 12% कमी आ गई तो 88 आ गई, फिर तीसरे वर्ष क्या हुआ, 10% वृद्धि हो गई, 110 आ गई। इसको कैलकुलेट करो भाई, जीरो से जीरो काट दो आप, ठीक है। अब इसको काट दो 25 बार में, 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 से काट दो, 2 पंच 10, 11 का मल्टीपल तो होना चाहिए इसको, 108। तीसरे वर्ष में इनकी जनसंख्या लगभग इतनी है, लगभग कह रहा है, तो लगभग तो यानी कि जीरो आएंगे, 0 3 0 1 2 4, 4 जीरो तो लगभग लगभग आएंगे, 4 जीरो आप किसी में नजर आ रहे हैं, फिर यही हो जाएगा। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना है, 4 2 है, 11 से भाग दे देते हैं, 11 नहीं 99, 8 4 11 7 77, 14 में 7 गया 7, 11 7 77 लगभग कर देते हैं, या 11 6 66 कर देते हैं, फिर 11 से भाग, 11 नहीं 99 कर देते हैं, तो बचे हुए कितना मान लेते हैं, 11 88, 18 में 7 के 9 6, 11 88 कर दो, फिर 11 के भाग दो, 8 बार जाएगा लगभग, 8 45, हाँ जीरो तो आएंगे भाई, यही आएगा भाई, यही आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, इंग्लिश कर लेते हैं, बाद में उस क्वेश्चन को करेंगे। मैरी वाज कुकिंग द मील, मैरी वाज कुकिंग द मील यानी कि वाज आएगा, वाज बिंग आना चाहिए, वाज बिंग किसी में नहीं है, इसमें आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मतलब हो जाएगा इनिमोसिटी हो जाएगा, इनिमोसिटी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अमेरिकन एलिगेटर वर वंस, वर आफ्टर, वर लिस्ट, वर वंस आएगा, आर से स्टार्टिंग होगी, 2 ऑप्शन है, वंस थ्रीटेंड बाई एक्सटिंक्शन बट आफ्टर बीइंग, आर के बाद यस आएगा, डी सी नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा भाई। गर्मी में यार बड़ी दिक्कत हो रही है दोपहर में मॉक देने में। अमच्योर कह सकते हैं इसको, द अमेचर भी कह सकते हैं इसको, स्कल्पचर रिसीव्ड। देखो अमेचर की स्पेलिंग क्या होती है, AMATEUR ये होती है, ठीक है, स्पेलिंग गलत है। अगला इनकरेक्ट बताओ, पोलैंड ये तो सही है, मौसी ये भी सही है, क्वासी ये गलत, नहीं ये भी सही है, क्यूर की गलत है, स्पेलिंग होती है QUER, ये तो होती शायद ना, क्योंकि ये तीनों तो सही हैं, QUAVER ये होती भाई, हाँ ये होती QUAVER। इसका मतलब होता है आपका, जैसे हम कह देते हैं क्या, जैसे कांपना, क्या कांपना होता है इसका मतलब, ठीक है। इसमें डी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो,
बी हैव ओनली इसमें बी अप अगेन इट जस्ट इनफ मनी टू लिव नाउ एंड इफ माई हस्बैंड लॉसेस हिज जॉब वी आल रियली बी अप बॉन अगेन इट अगेंस्ट इट आएगा भाई, डी नंबर राइट होगा, डी नंबर। नेक्स्ट देखो, द फॉरिजन कंपनी इज अ चेरी ऑफ इन्वेस्टिंग इन अफ्रीका। देखो चेरी की सिनोनिम बताना है, CHARY। अब चेरी का सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए। चेरी का मतलब होता है सतर्क रहना। अब सतर्क यहाँ पर कहाँ, कीन तो नहीं है, फॉरवेंट भी नहीं है, कॉन्फिडेंट भी नहीं, ये हो जाएगा कॉशन। आपने देखा होगा बोर्ड लगे होते बहुत बार डेंजर का, ठीक है, वही मतलब है यहाँ पर इसका। ग्रीन हॉर्न मतलब होता है क्या, मतलब बिल्कुल वो इनएक्सपीरियंस्ड होना, ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट, नीथा कैन असेंबल द स्टूडेंट ऑफ हर क्लास और क्विकली आएगा, डी नंबर। नेक्स्ट, इसमें क्या कहता है, अभी क्विकली नहीं आया, अच्छा हो गया, ठीक है। आप कोर्स बी एंग्री विद द मेजर इट इज पार्सली सेंसिटिव, नहीं परफेक्टली सेंसिबल। इनकाउंटर्ड का सिनोनिम बताना है, इनकाउंटर, आउटसाइड, स्टार्टिंग, अवॉइडेड या एक्सपीरियंसिंग आ जाएगा, सिनोनिम बताना है इसका। द वेडिंग गोन लुक्ड डिसेंटली डिस्पाइट बीइंग, डिस्पाइट देखो डिस्पाइट जब लग जाता है ना, इन स्पाइट ऑफ हुआ करता है, इन स्पाइट ऑफ होता है डिस्पाइट के साथ, यानी कि ये वाला तो ऑप्शन फिर आपका सही है, यानी कि ये वाला सही है, पहला वाला सही है। लुक डिसेंटली, फिर डिसेंटली नहीं आएगा, डिसेंट आएगा यहाँ पर, ठीक है, यानी कि डिसेंट होना चाहिए, DECENT, डिसेंट होना चाहिए, यही हो जाएगा। अगला देखो, इसमें क्या कहता है, द सोल्जर्स वर इज इरेसल्यूट, एंटोनिम बताना है, हैट्स, वेरिएंट, डिफॉल्ट, डिसीव हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है एंगर का क्या हो जाएगा, एंगर का हो जाएगा आपका प्लीजर नहीं होगा, फरी होगा। नेक्स्ट है सी रेज्ड आ व्हेन सी वाज अ लगेज मिसिंग, सी रेज्ड आ ह्यू एंड क्राई, इसमें तो नहीं होगा यार, ये तो नहीं होगा, ठीक है। हैंड एट फोर्ट और विप एंड स्पेयर, ही रेज्ड। देखो इसका मतलब हो जाएगा नीट एंड क्लीन, सबसे पहली बात इसका मतलब समझो, नीट एंड क्लीन हो जाएगा। अगर हैंड ऑफ फुट है इसका मतलब कुछ देने से रिलेटेड होता है, ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो ये टेस्ट से रिलेटेड होता है, यहाँ पर टेस्ट वगैरह कुछ बात ही नहीं कर रहे, तो पहला नंबर ही होगा, ह्यू एंड क्राई ही होगा, ठीक है। अगला देखो, इसमें क्या है, आस्क्ड लिखा है तो सैड आएगा, ये नहीं आएगा, सैड टू द बॉय। फेयर क्या लगा था, फेयर के बाद वाज लगा था, तो यहाँ पर सबसे पहली बात आपका ये आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर। नेक्स्ट देखो, रोल्ड लगा है, यानी कि वाज आएगा, वाज कहाँ से आएगा, यहाँ से, आ स्मॉल प्लास्टिक पाइप्स, द स्मॉल मार्बल्स, यहाँ से आएगा, द मार्बल से आएगा, द मार्बल वाज, दो ऑप्शन गलत हो गए, वाज रोल्ड बाई आएगा, थ्रू नहीं आएगा, थ्रू आएगा, थ्रू आएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, मर्डर ऑफ इन्फेंटिसाइड, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या कह रहा है, कहाँ से स्टार्टिंग होगी भाई, ABCD, द एसेंशियल ऑफ कॉम्पोजिशन, प्लेसिंग वन सेल्फ अगेंस्ट वन, कंटेम्पररीज एंड फ्रिक्वेंटली अगेंस्ट वन सेल्फ, competition enables those who effectively deals well enough to grow and realize their skills and talent. Competition is the act participating in a contest and the strike to finish test. तो यहाँ पे भाई देखो, सबसे पहली बात कंपटीशन के बारे में कुछ बताया जा रहा है, सबसे पहले बी से चालू होगा, तो बी के बाद आएगा आपका डी, ठीक है, फिर आएगा सी, फिर कहीं ए आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई नींद भयंकर आ रही है, मैं जल्दी देखो यार। ब्लाइंड मतलब होता है अंधा, ब्लाइंड बाई अ डस्ट दे फेल इनटू डिसऑर्डर,
डिसऑर्डर तो ब्लाइंडिंग तो नहीं होगा। देखो सबसे पहली बात ये ऑप्शन गलत। यहाँ पर बाई लगा है तो ब्लाइंडेड आएगा, ब्लाइंडेड आएगा यानी कि बी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पैसेज पैराग्राफ में आ जाओ। एलिगेंस टू वंस फेवरेट टीम इन समथिंग दैट स्पोर्ट फैंस क्रियो या डेवलप हो गए यहाँ पर, डेवलप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दे आर सो अटैच टू देयर फेवरेट टीम दैट दे कुड डिस्प्ले हरी इमोशन नहीं, वेरिड इमोशन, not just during the course of match but match after the actual event is over. This phenomenon in spite of नहीं in spite of नहीं होगा, this as भी नहीं होगा, तो लास्ट ही बचा through आएगा। This phenomena through common across the global is more seen in countries like Brazil, India and US, even the UK. Here the favorite sport may not be same as these nations. In spite of these craze hysteria, sport has come a long way. It is accepted to as one of the world most detrimental या इनहेरिटेड या सपोज या entertaining pessimist ओवर, डिटरमेंटल हो जाएगा, मोस्ट डिटरमेंटल पेसिमिस्ट ओवर, यही हो जाएगा। अब देखो भाई इंग्लिश के हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, इंग्लिश हमने सारी कर लिए, क्वांट का एक बचा, इसको सबसे पहले हम कोशिश करते हैं लगाने की, बनेगा तो नहीं टेस्ट को सबमिट कर देंगे, ठीक है। अब यदि इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें आभा और ये मिलकर 2 दिन में करते हैं। अनुज अपनी वास्तविक दक्षता का इतना करता है, इतना कर सकता है, इतना काम पूरा कर लेता है, अकेले कितना पूरा करेगा, या तो यहाँ से कैसे लगाओगे आप। अनुज है अपनी वास्तविक दक्षता का कुछ भाग पूरा करता, जैसे अगर इनका आप एलसीएम निकाल लो सबका तो कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम निकाल लो तो 3 9 17 नहीं है 153, 17 का मल्टीपल रहना चाहिए, ठीक है, 17 का मल्टीपल रहना चाहिए। से अनुज और आभा है, अनुज प्लस भा मान लेते हैं इसको, अनुज प्लस भा जो है 40/9 दिन में किसी काम को करते हैं, बट उसी काम को होता क्या है, 2 गुना काम का आभा और 1/3 काम का कौन करता है, अनुज करता है, ठीक है। इतना कलर टाइम लेते हैं 60/17। इसको यदि हम काट भी दें तो ये कितना हो जाएगा, 17 दूना 34, 34 A + B, यहाँ पर करोगे 9 × 27, 27 दूनाई 27, 27 दूनाई 54, तो B आ गया आभा, 3 से 3 कट गया, 9 A आ गया। अगर यहाँ से दोनों का हम काम देखें, ठीक है, दोनों का काम देखें, आभा अकेले कितने दिन में कर सकता है, 34 A, और इसकी एफिशिएंसी अगर निकालने की कोशिश करें, 34 A + 34 B बराबर 54 B + 9 A। इस साइड आएगा, 14 में 9 गया, 5 2 आ गया, इधर करेंगे घटाएंगे तो 0 20 A आ जाएगा, 20 5 चौक 20, 5 5 25, A/B बराबर आ जाएगा 4/5, ठीक है। यानी कि अगर B की बात करें, किसका निकालना है, आभा, यानी कि B की 5 से डिवाइड करना है, टोटल काम कितना है, A + B कितना है, A + B की अगर बात निकाल लें, 5 4 9 गुणे 9 कट जाएगा, 40 बचेगा 5, 5 चौक 20, ये तो नहीं आ रहा है यार। टोटल अगर काम देखें कि काम तो टोटल कितना 40 हो गया। अब इसको डिवाइड किसको करना है, डिवाइड करेगा ये 5 करेगा, पूरे काम में कितना समय लगेगा, टोटल काम 40 है तो 5 8 40, 1 सेकेंड, 5 8 40, 8 आ जाएगा, 8 दिन आएंगे भाई, 8 दिन आएगा, 8 दिन आएगा, 40 है, 40 से 5 का भाग दे दोगे 8 आ जाएगा, ये सिंपल है। इसके हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए भाई, जितने भी क्वेश्चंस हमें आ रहे थे। अब बाकी क्वेश्चन जीएस में हमने 20 क्वेश्चन करे हैं, ये क्वेश्चन हमसे बन नहीं रहे हैं भाई, ठीक है, इनको स्किप करेंगे, जो नहीं बनते हैं सो नहीं बनते हैं। चलो इसको सबमिट करते हैं टेस्ट को और देखते हैं आज का स्कोर क्या रहता है। तो अभी जब तक टेस्ट सबमिट हो रहा है तब तक जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को जल्दी से भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक कमेंट छोड़ दीजिए कि आप लोग वीडियो भाई कहाँ से देख रहे हो, ठीक है। जल्दी से देखते हैं आज का हमारा स्कोर क्या रहने वाला है। वाह, रैंक 2 भाई बनी है, रैंक 2 बनी है, 3608
10 हमारा स्कोर है, 187.5 स्कोर है, 2 रैंक बनी है, 95 अटेम्प्ट करें, 98.95 एक्यूरेसी है और 99.97 हमारा परसेंटाइल बना हुआ है। अब अगर कट ऑफ भाई देखो पीवाईक्यू मॉक है, पीवाईक्यू मॉक में इतना स्कोर आ रहा है तो कोई ज़्यादा स्कोर नहीं है, ठीक है। अगर ये हम रियल मॉक लगाएं ना, क्योंकि पीवाईक्यू में क्या होता है ना, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पड़े होते हैं पहले से, ठीक है। अगर हम इसको रियल मॉक लगाएं तो यही मॉक है ना हमारा 160 से लेके 170 के बीच में रहेगा, ठीक है, रियल मॉक में। तो रियल मॉक हम लगाएंगे लेकिन कब, एग्जाम टाइम। सबसे पहले सारे के सारे पीवाईक्यू लगा ली जाए कि पीवाईक्यू से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो पूछा जाए तो छूटे ना, इसलिए सबसे पहले पीवाईक्यू सॉल्व करना है। आप इतना स्कोर देख के डरा मत कीजिए, ये पीवाईक्यू का मॉक है। क्या होता है, पीवाईक्यू सारे सॉल्व कर लेते हैं पहले हम, ठीक है भाई। पहले बहुत सारे देखो पेपर सॉल्व कर चुके हैं, जिस कारण से जीएस भी बन जाती है, इंग्लिश बन जाती है, क्वांट बन जाती है, रीजनिंग बन जाती है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं। और जीएस की आप बात ही करिए, जीएस के देखिए बहुत सारे सोर्स पढ़ने पड़ते हैं। जीएस का हम आपको सोर्स बताते हैं कौन कौन से सोर्स आपको पढ़ना चाहिए। डेली बेसिस जो हमारी टारगेट सीरीज चलती है आप उसको जरूर ज्वाइन करें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है, ठीक है। अब देखो रीजनिंग में 50 में 50 है, क्वांट में 50 से 50 है। अरे इंग्लिश में एक क्वेश्चन भाई डाउट कम गलत हो गया, ठीक है। 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, जीएस में 20 से 20 है। देखो स्कोर हम यहाँ पर कट ऑफ 140 गई है, तो यानी कि कट ऑफ 140 गई, हमें 150 का टारगेट लेके चलना है। और अगर इसके बताएं रियल मॉक, अगर इसमें देखा जाए कि रियल जो न्यू मॉक आ रहे हैं, न्यू मॉक की बात करें तो यहाँ पर आपका स्कोर इस टेस्ट में, अगर यही मान लीजिए न्यू मॉक होता, अगर आप पीवाईक्यू मॉक लगाते हैं, अगर इस हिसाब से इसका लेवल देख के आपके नंबर आने चाहिए अप्रॉक्स 140 प्लस तो आपके आने ही आने चाहिए, ठीक है। क्योंकि पेपर आसान था, पेपर कोई कठिन नहीं था यदि आपने जीएस अच्छे से पढ़ रखी थी। अब देखो जीएस का सोर्स बता दें, जीएस में आपको करना क्या होगा। जीएस में हमने 2 पीडीएफ डिजाइन की हुई, यदि आप दोनों पीडीएफ को ले लेते हो तो आपका स्कोर ये 30 प्लस हो जाएगा। दोनों पीडीएफ आपको मिलेंगी कहाँ से, दोनों पीडीएफ मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। और याद रखिएगा वो जो पीडीएफ है हिंदी मीडियम वाले यदि लेते हैं, आप हिंदी में पीडीएफ लेते हैं, वो पीडीएफ मात्र 99 रुपीज़ की है। इसमें 2 पीडीएफ इंक्लूड है, एक जिसमें 3000 प्लस हमने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं और दूसरी एक जियोग्राफी की थ्योरी है। अगर इसी को इंग्लिश वर्जन आप लेते हो तो आरएस पे करने होंगे 100 रुपीज़ और यहाँ पर ये कंटेंट आपको यही पूरा इंग्लिश में मिल जाएगा। ये 2 पीडीएफ यदि आप पढ़ लेते हो तो दोनों पीडीएफ को मिला के आपके एग्जाम में 15 से 18 क्वेश्चन इसी पेपर से, इसी पीडीएफ से पूछे जाएंगे। इतना आपको कर लेना है। यदि आपको पीडीएफ लेनी है तो हमारा चैनल ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र। इसमें हमने अपना व्हाट्सअप नंबर पिन कर दिया, उस व्हाट्सअप में आपको एसएमएस करना है नीड पीडीएफ का। जैसे ही आप पेमेंट करोगे आपको वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाए, ठीक भाई। थोड़ा सा रैंक वाइज नीचे चेक कर लेते हैं कि नीचे क्या कैसा स्कोर रहा। यदि यहाँ पर देखो भाई बात करें, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारा यहाँ पर नाम दिख रहा है आपको। और यदि थोड़ा सा नीचे चलें तो यहाँ पर स्कोर देखेंगे, टॉपर का 195 बना है, 0.5 हमारा एक गलत है, टॉपर का भी एक गलत है, 187 हमारा स्कोर है और एवरेज 117 गया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस में फुल है, इसके देखो 42.5 है। अगर देखो जो जिनके मार्क्स कम होते हैं ना, सबसे मार्क्स कम होते हैं जीएस में, इसमें 12.5 नंबर एवरेज मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है। क्वांट की बात करें, क्वांट में इसमें 34 नंबर हमारे 50 से 50, इसके 50 से 50 आए हैं। इंग्लिश की बात करें हमारे 27.5, इसके 45.5, इसके 27.5। इस प्रकार कुछ नंबर थे। आप लोगों का क्या स्कोर रहा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिन लोगों की पीडीएफ की नीड हो भाई पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, ठीक भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।